हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइल शेयर के बारे में। फाइल शेयर क्या होता है, फाइल शेयर कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल सिंक के बारे में। तो ये अजूर की एक सर्विस है, अजूर फाइल सिंक। तो अजूर फाइल सिंक क्या होता है और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अजूर फाइल सिंक को समझने के लिए मैं अपना एक एमएस पेंट यहाँ पे खोल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कंप्यूटर है, ओके। आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी हो सकता है। और इसके अंदर आपकी दो ड्राइव है, एक ड्राइव का नाम है सी और दूसरी ड्राइव का नाम है डी ड्राइव। फाइन। तो ये आपकी है सी ड्राइव और ये आपकी है डी ड्राइव। तो आपके पास एक स्टोरेज अकाउंट भी है, ठीक है। ये है आपका स्टोरेज अकाउंट और उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपने क्रिएट किया एक फाइल शेयर। फाइन। तो बेसिकली आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी डेटा आप डी ड्राइव पे अपलोड करें या कॉपी करें तो वो डेटा डायरेक्टली जाके आपके फाइल शेयर में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाए विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। जैसे आपने डी ड्राइव पे कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट की या आपने कोई डेटा यहाँ पे लाके कॉपी किया तो वो डेटा डायरेक्टली जाके सिंक हो जाए आपके फाइल शेयर के अंदर। तो ये मेरा ओवरऑल पर्पज़ है और इस ओवरऑल पर्पज़ में मुझे हेल्प करता है अज्योर फाइल सिंक। तो कैसे हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा अज्योर है पूरा, ओके। इसको मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ये मेरा अज्योर है। इस अज्योर के अंदर ऑलरेडी मेरा एक स्टोरेज अकाउंट है और उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर मैंने एक फाइल शेयर क्रिएट किया है। तो जैसा मैंने बोला था कि अज्योर के अंदर हमें एक सर्विस मिलती है जिसका नाम है अज्योर फाइल सिंक सर्विस। तो उस पर्टिकुलर फाइल सिंक सर्विस को लाके पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। तो ये है मेरा अज्योर फाइल सिंक, ओके। तो जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिकल आगे बढ़ता जाएगा हम इस पिक्चर को अपडेट करते जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्डअप होता रहे, ठीक है। तो अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो है कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में एक डी ड्राइव भी होनी चाहिए, करेक्ट। मैं जाता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन पे और एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। ये है मेरा रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन का नाम है VM-1 एंड इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है 2016 एंड मैं इसमें सारे पोर्ट इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। रिव्यू एंड क्रिएट। तो जब तक ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है मैं तब तक वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन तैयार हो गई है, ओके। जस्ट क्लिक ऑन गो टू रिसोर्सेज और कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन। तो सीधे ले आया मैं आपको वर्चुअल मशीन 1 के अंदर, ओके। जब आप यहाँ पे जाते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक है विंडोज सी और एक है टेम्परेरी ड्राइव, ओके। तो मैं एक एडिशनल ड्राइव यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जिस पे हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे। एडिशनल ड्राइव यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं जाता हूँ अपने अज्योर के कंसोल पे और यहाँ पे आप जाइए वर्चुअल मशीन, ओके, एंड क्लिक ऑन डिस्क, ठीक है। क्लिक ऑन ऐड डेटा डिस्क। तो मैं एक बेसिकली डेटा डिस्क यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। आप इसे कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट डिस्क। इसका जो नाम है यहाँ पे रख लेता हूँ वो है डेटा डिस्क, ओके। एंड रिसोर्स ग्रुप चूज़ कर लेता हूँ माई आर जी। और इस ड्राइव के लिए जो मैं स्टोरेज चूज़ करता हूँ उसके लिए आप आइए चेंज साइज पे। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टम डेटा साइज। तो इसे मैं चूज़ कर लेता हूँ 1, ओके, 1 GB। क्लिक ऑन ओके एंड क्रिएट।
तो हमारी डेटा डिस्क यहाँ पर ऐड हो गई। आप यहाँ पे जाके सेव पे क्लिक कर लीजिए। तो हमारी डेटा ड्राइव यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गई हमारी वर्चुअल मशीन VM1 पे। अब मैं फिर से अपनी वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लोज करके दोबारा ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये अभी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ओके, इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा आपके डिस्क मैनेजमेंट पे, डिस्क mgmt.msc। ओके, आप अगर इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अभी अनअलोकेटेड है। ये 1 GB बाइट जो मैंने क्रिएट किया था। आप इस पर जाके राइट क्लिक कर लीजिए और इस पर हमें एक ड्राइव को असाइन करना है। ठीक है, ड्राइव मैं चूज़ कर लेता हूँ, ये है मेरा ड्राइव मैं चूज़ कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसने F उठा लिया जो नेक्स्ट अवेलेबल ड्राइव है, तो मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही रख लेता हूँ। ये है इसका फाइल सिस्टम। ओके, ये इसे फॉर्मेट करेगा, देन फिनिश। ओके, अगर अब आप जाके देखेंगे तो आपकी जो ड्राइव है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये ड्राइव का जो ड्राइव लेटर है वो है F ड्राइव। ठीक है, तो मैं अपने डायग्राम पे जाता हूँ सबसे पहले और अपनी इस ड्राइव को यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। फाइन, तो मेरा अगला जो स्टेप है यहाँ पे वो स्टेप है अज्योर फाइल सिंक को कॉन्फ़िगर करना। अज्योर फाइल सिंक को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक चीज़ मैं पहले इससे पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला है कि ये अज्योर प्लेटफॉर्म के अंदर है, लेकिन जो ये मेरी वर्चुअल मशीन है ये भी अज्योर प्लेटफॉर्म के अंदर है। आप चाहें तो ये ऑन प्रेमिसेस भी हो सकती है, करेक्ट, बट प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए मैं इसे अभी अज्योर के अंदर ही क्रिएट कर रहा हूँ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अज्योर फाइल सिंक हम कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे अज्योर प्लेटफॉर्म के अंदर ही। ओके, और मोस्टली जो हमारी वर्चुअल मशीन हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो सकती हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म की वर्चुअल मशीन को हम अपने अज्योर फाइल सिंक के साथ इंटीग्रेट करके अपने स्टोरेज अकाउंट के साथ सिंक करा सकते हैं रियल टाइम में। बट अभी प्रैक्टिकल के लिए ये जो वर्चुअल मशीन है मैंने अपने अज्योर प्लेटफॉर्म पे ही क्रिएट की है। तो नेक्स्ट स्टेप है मेरा अज्योर फाइल सिंक को कॉन्फ़िगर करना। इसके लिए मैं जाता हूँ अपने पोर्टल पे, यहाँ पे आप टाइप कीजिए अज्योर फाइल सिंक। सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल रिसोर्स ग्रुप MyRG, और जो इसका जो नाम है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ लर्निंग हब सिंक। ओके, एक चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि जो आपका रीजन है, आपका स्टोरेज अकाउंट का रीजन और आपके अज्योर फाइल सिंक का जो रीजन है वो दोनों रीजन सेम होने चाहिए। ओके, तो इस स्टोरेज अकाउंट का जो रीजन है वो है सेंट्रल यूएस, तो सिमिलरली अज्योर फाइल सिंक का रीजन भी मैं यहाँ पे सेंट्रल यूएस ही सेलेक्ट करूँगा, सेंट्रल यूएस, देन क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट, देन क्रिएट। तो हमारा अज्योर फाइल सिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगला स्टेप है हमारा इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को, जिसका नाम है हमारा VM1। ओके, इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को हम अज्योर फाइल सिंक में रजिस्टर करते हैं। तो ये है हमारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम रजिस्ट्रेशन। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को करने के लिए हम चलते हैं अपने अज्योर फाइल सिंक पे। नोटिफिकेशन पे जाता हूँ, गो टू रिसोर्स। ओके, तो ये है मेरा अज्योर फाइल सिंक। इस फाइल सिंक का नाम है लर्निंग हब सिंक। इसको ले जाके मैं अपने डायग्राम पे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आना पड़ेगा, सिंक के अंदर एक ऑप्शन है रजिस्टर्ड सर्वर, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपको ये ऑप्शन देगा यहाँ से एक अज्योर फाइल सिंक एजेंट को डाउनलोड करने के लिए। आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये जो एजेंट है इस एजेंट को आप
केवल विंडोज़ मशीन पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं, और विंडोज़ पे भी आप केवल इसे सर्वर 2016, सर्वर 2012 R2 और सर्वर 2019, इन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 2016। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, तो ये मेरा स्टोरेज सिंक एजेंट यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। एक बार ये डाउनलोड हो जाता है तो मैं इसको जाके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसे अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा इंस्टॉलर यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर। जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप उसको सेलेक्ट करते जाइए एंड नेक्स्ट। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे पूरा हो रहा है तो मैं जाता हूँ अपने सर्वर मैनेजर पे। सर्वर मैनेजर पे जाता हूँ लोकल सर्वर पे, और लोकल सर्वर से मैं आई इन्हेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार जब मेरा ये एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा ये मुझे प्रॉम्प्ट करेगा मेरे अज्योर का जो अकाउंट है, ओके, उसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड को फिलअप करने के लिए। तो उस टाइम पे पॉपअप को इग्नोर करने के लिए मैंने इसको अभी यहाँ पे जाके ऑफ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। क्लिक ऑन फिनिश। ये अज्योर फाइल सिंक अपडेट के लिए यहाँ पे चेक करेगा, जैसे ही इसका अपडेट यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है, देन आप क्लिक कर सकते हैं ओके पे। एंड अज्योर इन्वायरमेंट इज अज्योर पब्लिक क्लाउड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो है अज्योर यूएस गवर्नमेंट क्लाउड, दूसरा है अज्योर पब्लिक क्लाउड। तो हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जाना है अज्योर पब्लिक क्लाउड, देन क्लिक ऑन साइन। तो जब हम साइन इन करते हैं तो ये हमें हमारे अज्योर के क्रेडेंशियल यहाँ पे पूछता है। तो मैं जाके अपना यूज़र नेम यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। वेरीफाई। तो एक बार जब मैं साइन इन कर लेता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि आपका सब्सक्रिप्शन कौन सा है। अगर आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है तो वो लिस्टेड होंगे यहाँ पे। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपना। इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो मैंने स्टोरेज सिंक सर्विसेज यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका नाम है लर्निंग हब सिंक, ये यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन क्लिक ऑन रजिस्टर। तो ये हमारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर मैं अपने अज्योर पोर्टल पे जाऊं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड सर्वर के अंदर मेरी वर्चुअल मशीन VM1 वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, स्टेटस ऑनलाइन। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आता हूँ अपने अज्योर फाइल सिंक पे। ये है मेरा स्टोरेज सिंक सर्विस लर्निंग हब सिंक। इसके अंडर आप सिंक पे जब जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सिंक ग्रुप। ओके, हम एक सिंक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सिंक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए। सिंक ग्रुप का एक नाम देते हैं लर्निंग सिंक ग्रुप, और यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा स्टोरेज अकाउंट है जिसको आप यहाँ पे ग्रुप करना चाहते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आप अपने स्टोरेज अकाउंट को चूज़ कर लीजिए। जब आप अपना स्टोरेज अकाउंट यहाँ से चूज़ करते हैं तो ये फर्दर आपसे पूछता है कि आपका फाइल शेयर कौन सा है। ठीक है, मेरे फाइल शेयर का नाम है लर्निंग हब। इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस ग्रुप को क्रिएट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने अपना एक सिंक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, ये है मेरा एक सिंक ग्रुप।
और इस सिंक ग्रुप को मैंने जाके कनेक्ट किया है अपने फाइल शेयर के साथ। तो जब भी मैं सिंक ग्रुप क्रिएट कर रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि आपका स्टोरेज अकाउंट क्या है, और उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप कौन से फाइल शेयर के साथ, अगर आपके पास मल्टीपल फाइल शेयर हैं तो उसमें से आपको चूज करना है कि किस फाइल शेयर के साथ जाके आप ये सिंक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप इधर आएंगे तो ये मेरा एक लर्निंग हब सिंक ग्रुप, एक सिंक ग्रुप यहाँ पे एक्चुअली क्रिएट हो गया। आप इस पर क्लिक कीजिए तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। ये है हमारा क्लाउड एंड पॉइंट। क्लाउड एंड पॉइंट मीन्स क्लाउड, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक जो पार्ट है वो कनेक्ट होता है क्लाउड की तरफ, तो क्लाउड एंड पॉइंट है मेरा फाइल शेयर। दूसरा जो एंड होगा वो कनेक्ट होगा मेरी वर्चुअल मशीन की तरफ। तो वर्चुअल मशीन पे एक्चुअली हम कहाँ पे जाके कनेक्ट करना चाहते हैं, ये है मेरा एफ ड्राइव, राइट। तो मैं अपने सिंक ग्रुप पे जाता हूँ। दूसरा ऑप्शन है सर्वर एंड पॉइंट। तो सर्वर एंड पॉइंट के लिए मुझे क्लिक करना है ऐड सर्वर एंड पॉइंट, एंड रजिस्टर्ड सर्वर मुझे यहाँ से सेलेक्ट करने हैं क्योंकि मल्टीपल रजिस्टर्ड सर्वर हो सकते हैं। जो जो एजेंट को इंस्टॉल करेंगे वो सभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा पाथ आपको स्पेसिफाई करना है। अगर आप ये डायग्राम को देखेंगे तो मैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर एफ ड्राइव पे सिंक लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा एफ कोलोन देन स्लैश एंड क्रिएट। तो मैंने सक्सेसफुली अपने सिंक ग्रुप के दो एंड पॉइंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिए। पहला है क्लाउड एंड पॉइंट, जहाँ पे मैंने अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो मेरा फाइल शेयर है उसका नाम स्पेसिफाई किया है, और दूसरा है मेरा सर्वर एंड पॉइंट। सर्वर एंड पॉइंट पे मैंने अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर पर्टिकुलर किस ड्राइव को मैं सिंक कराना चाहता हूँ वो मैंने स्पेसिफाई कर लिया। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी जो वर्चुअल मशीन है, जो मेरा सर्वर है, उसको यहाँ पे रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद जो फाइल सिंक मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने एक सिंक ग्रुप क्रिएट किया, ओके। देन फर्दर इस सिंक ग्रुप को मैंने लिंक किया अपने फाइल शेयर के साथ और अपने एफ ड्राइव के साथ, ओके। तो ये मेरा सिंक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर मैं यहाँ पर अपनी वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ तो जब मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन करूँगा, ये माई पीसी के अंदर ये जो मेरी एफ ड्राइव है इसके अंदर जाके अभी मैं कुछ डेटा यहाँ पे सेव करता हूँ। तो आपने इनिशियली यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जो भी मेरा शेयर फाइल पे डेटा था वो यहाँ सिंक होके मेरे लोकल वर्चुअल मशीन की ड्राइव पे भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जब सिंक होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि आपके जो फाइल शेयर पे जो डेटा है वो डेटा भी आपके वर्चुअल मशीन पे जाएगा, और जो वर्चुअल मशीन पे जो डेटा है वो डेटा भी आपके फाइल शेयर पे जाता है, करेक्ट। ये एक बाई डायरेक्शनल है। लेकिन इसके बाद ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। केवल जो डेटा का सिंक है केवल एक ही डायरेक्शन को होता है, वो है आपके वर्चुअल मशीन से आपके फाइल शेयर की तरफ, ठीक है। अब मैं एक फाइल और अपलोड करके आपको दिखाता हूँ अपने फाइल शेयर पे, और चेक करते हैं कि अभी ये सिंक होता है या नहीं होता है। तो ये है मेरा स्टोरेज अकाउंट। इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर मेरा फाइल शेयर है, और ये मेरा फाइल शेयर है। अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी फाइल यहाँ पे जाके अपलोड करता हूँ, कोई भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डीलिंग क्रेडेंशियल, ओपन, अपलोड। तो अब आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये यहाँ पे सिंक नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ही ये एक तरीके से बाई डायरेक्शनल है, उसके बाद ये वन डायरेक्शनल हो जाता है, ठीक है, ये यूनि डायरेक्शनल हो जाता है, ओके। लेकिन अगर इन फाइल्स को आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाइए और इसके डिटेल पे चेक कीजिए, तो डिटेल पे जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता रहा है वो है अवेलेबिलिटी ऑनलाइन ओनली। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल्स हैं हमारी फिजिकली यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुई है, बल्कि अगर आप इसे ऐसे समझ लें कि केवल इनका एक शॉर्टकट यहाँ पे बना हुआ है। बट अगर ये फिजिकली अगर कहीं पे सेव है तो वो है मेरा फाइल शेयर, यानी अगर ये कहीं की हार्ड डिस्क और स्टोरेज कंज्यूम कर रही है तो वो कंज्यूम कर रही है हमारी फाइल शेयर की। यहाँ पे जस्ट इसका एक शॉर्टकट है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन का मतलब है अवेलेबिलिटी, राइट। अवेलेबिलिटी का मतलब है
ऑनलाइन ओनली। ओके, लेकिन जब भी मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक, ये मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हुई। अब आप इसे क्लोज कीजिए। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइए और डिटेल्स पे जाइए, तो ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है अवेलेबिलिटी अवेलेबल ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब अब ये जो फाइल है आपके पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में आके डाउनलोड हो गई है, ये अब आपके हार्ड डिस्क का एक्चुअल जो स्पेस है वो कंज्यूम अभी यहाँ पे कर रही है, जब ये हमने इसको क्लिक किया और ये डाउनलोड हुई है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे आके कुछ एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो फाइल्स मैंने इस ड्राइव पे पेस्ट की हैं, ओके, ये सेम फाइल जाके मेरे फाइल शेयर पे भी अपलोड होंगे। अगर मैं अपने फाइल शेयर पे यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सिमिलर फाइल यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, अगर मैं अपनी फाइल सिंक की यहाँ पे सेटिंग पे आता हूँ एंड क्लिक करता हूँ सर्वर एंड पॉइंट पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है सिंक एक्टिविटी का। ये आपको आपकी जो सिंक एक्टिविटी है उसका यहाँ पे एक समरी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, लाइक लास्ट अपलोड कब हुआ था, लास्ट डाउनलोड कब हुआ था। ओके, इन केस कोई फाइल सिंक नहीं हो पाती तो आप यहाँ से काउंट देख सकते हैं कि कितनी फाइल्स हैं जिनका सिंक यहाँ पे फेल हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्लाउड टियरिंग का एक ऑप्शन है। अगर आप अपने वर्चुअल मशीन पे जो भी आपकी ड्राइव है, जैसे हमने इस केस में सेलेक्ट की थी एफ ड्राइव, अगर आप ये चाहते हैं कि उस एफ ड्राइव में, ओके, 20% जो स्पेस है वो हमेशा फ्री रहे, तो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं 30, 40, 50%। तो जो भी डेटा है आपका मूव हो जाएगा आपके फाइल शेयर पे। ओके, वो तभी डाउनलोड होगा आपकी लोकल हार्ड डिस्क पे जब आप उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हैं, तो उस केस में वो आपके फाइल शेयर से डाउनलोड होके आपके फिजिकल हार्ड डिस्क की कैपेसिटी और स्टोरेज को कंज्यूम करेगा। इसको अगर आपको इनेबल करना है और आप कहते हैं इसको 100%, तो इसका मतलब यह है कि 100% जो आपकी हार्ड डिस्क है आप उसे फ्री रखना चाहते हैं। जो भी उस हार्ड डिस्क पे डेटा है, उस हार्ड डिस्क के डेटा को आप सिंक कराना चाहते हैं, बेसिकली अपने फाइल शेयर से सिंक तो हो रहा है लेकिन आप उसे एक्चुअली एक तरीके से मूव भी कर रहे हैं अपने फाइल शेयर पे। ओके, अब बस वहाँ पे आपकी जो हार्ड डिस्क है वहाँ पे आपको एक शॉर्टकट दिखेगा। अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज पे जाके डिटेल्स में देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑप्शन को, तो वो ऑप्शन वहाँ पे ऑनलाइन दिखाई देगा। और जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उस केस में जो अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है वो ऑफलाइन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो फाइल लोकली अभी अवेलेबल है, ओके, डाउनलोड होके, और वो एक्चुअली आपकी वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क के स्पेस को कंज्यूम कर रही है। एक बार जब कोई फाइल डाउनलोड हो जाती है तो इमीडिएटली सिंक नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 24 आवर्स लगते हैं। लेकिन अगर आप services.msc पे जाके अज्योर फाइल सिंक की जो सर्विस है, अगर आप उसको एक बार रीस्टार्ट करें तो वो दोबारा से उसे जाके आपके फाइल शेयर के साथ सिंक करा देगा, और दोबारा से जो आपकी जो फाइल्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी सेटिंग है वो ऑनलाइन हो जाएगी। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू अज्योर फाइल सिंक के बारे में। होप ये आपको समझ में आया हो। अगले वीडियो में मिलते हैं स्टोरेज के एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।